हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे ये हमारा 4 मीटर कपड़ा है। तो 4 मीटर कपड़े में से 1 मीटर कपड़ा हम निकाल देंगे ब्लाउज़ के लिए। तो इस तरह से 1 मीटर कपड़ा मैंने निकाल दिया साइड में, और फिर हमारा जो बचा हुआ कपड़ा 3 मीटर है उसको हम इस तरह से 2 बार मैंने फोल्ड कर दिया, देख सकते हो। और फिर यहाँ पे इसे 4 बार फोल्ड कर रही हूँ। और इसकी डिजाइन है, तो यहाँ पे पहले इसको मैंने तिरछा कपड़ा निकाल दिया है और इसकी डिजाइन लंबी साइड में रखनी है हमें। तो यहाँ पे इस तरह से हम कटिंग करेंगे, तो इसे निकाल देंगे हमारे घाघरे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 37 का है, हमने टोटल 40 इंच कपड़ा निकाला है। तो इस तरह से 40-40 इंच के सारे भाग में कट कर दूंगी। तो आपकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जो पट्टी फोल्डिंग के लिए रहता है। तो यहाँ पे 37 का मैंने 40 इंच लिया है, 3 इंच एक्स्ट्रा। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसकी कमर देख लेंगे। तो यहाँ पे 38 की कमर है। और फिर हमें जो ये साइड की सारे कपड़े को एक बराबर रख देंगे, और साइड की पट्टी देख सकते हो उसे हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमें इस तीनों कपड़ों को फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे कलियाँ हम नाप लेंगे। तो पहले ही हमारी साइड की पट्टी हमें सारे भागों में से निकाल देनी है। तो इस तरह से हम सारे भागों में से पट्टी निकाल देंगे। तीनों भागों में से ये वाली साइड वाली पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे पट्टी निकलने के बाद हमें वापस एक के ऊपर एक कपड़े को रख देना है। तो इस तरह से हम रखेंगे। अभी जो हमारी कलियाँ है वो हमें 12 भाग में बांट देनी है। तो यहाँ पे 4 इंच, और इस साइड भी हमने 4.5 इंच ले लिया। दोनों साइड से 4.5 इंच लेने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे क्रॉस पट्टी से हम लाइन खींच देंगे। क्रॉस यहाँ पे पट्टी की मदद से हमने क्रॉस लाइन खींच ली है कली के आमने सामने। और अभी हम इस कली को कट करेंगे, देख सकते हो इस तरह से। और पूरा कट करने के बाद यहाँ पे ये टेर है उसे इस तरह से निकाल देंगे नाप के। तो एक्स्ट्रा टेर हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे कैंची की मदद से हम टेर निकाल देंगे इस तरह से। दोनों भागों में हमें टेर निकालनी है। 40 इंच का हमारा रखना है घाघरा, और एक्स्ट्रा कपड़ा वो हमें निकाल देना है टेर। तो यहाँ पे इस तरह से हम टेर निकाल देंगे। ये हमारे दोनों भागों में से टेर निकल चुकी है। अब हमें यहाँ पे इसका बेल्ट निकाल देंगे। तो बेल्ट हमारा 4.5 इंच का हमें निकालना है, और 4.5 इंच की मैंने यहाँ पे बेल्ट निकाल दी है। तो सबसे पहले हम कलियों को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमें कलियाँ ले लेनी है। आमने सामने कलियों को रखते हुए फोल्डिंग करते हुए हमें सिलाई कर देनी है, जिससे धागे नहीं निकलेंगे हमारे कली के। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी कली को सिलाई कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कली को डबल फोल्ड करते हुए मैं सिलाई करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक कली हमारी जॉइंट हो चुकी है, 2 कलियाँ। और इसी तरह से हमारे टोटल 12 कलियाँ है। तो 6 बार सिलाई हमें करनी है कलियों को जॉइंट करने के लिए। तो इस तरह से 2-2 कलियाँ पहले जॉइंट कर देंगे हम। बहुत ही इजी है कलियाँ जॉइंट करना, देख सकते हो इस तरह से करना है। तो आपको ध्यान रखना है डबल फोल्ड करते हुए कली को सिलाई करना है। अगर बिना डबल फोल्ड करे कली को जॉइंट करोगे तो कभी भी आपकी कली वहाँ से धागे निकल के कभी भी घाघरा फट सकता है। इसलिए आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें कली वाले घाघरे को, कटिंग कली वाले घाघरे को स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारे अब भी बाकी की कलियाँ भी हमें इसी तरह से जॉइंट कर रहे हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये लास्ट वाली कलियाँ भी इसी तरह से हम जॉइंट कर देंगे।
तो यहाँ पे सारी कलियाँ हमें दो दो कलियों को जॉइंट कर दिया है। अभी दो से हमें चार चार ऐसे इस तरह से सारी कलियों को जॉइंट करना है। तो इस तरह से सारे भागों को कट करते हुए हमें 2 से 4 कली को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो उसको भी हमें इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। ये वाली भी कलियाँ हमारी हो चुकी, दूसरी वाली भी हम 2 से 4 कली को इसी तरह से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाली कली भी हमारी जॉइंट हो चुकी है। अभी 4 से 8 कली को इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे पहले। तो मैक्सिमम बहुत लोग 8 कली का घाघरा बनाते हैं, लेकिन ये मेरे कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि हमें 12 कली का घाघरा चाहिए, इसलिए मैं 12 कली का बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से कली को जॉइंट करेंगे वापस से। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कलियों को जॉइंट कर देना है। पूरी कलियाँ इसी तरह से जॉइंट हो जाएगी और फिर हमारी जो हमने 8 कलियों को जॉइंट किया था उसके साथ ये वाली 4 कलियों को भी हम अटैच कर देंगे। तो हमारी टोटल 12 कलियाँ इस तरह से अटैच हो चुकी है, देख सकते हो। और ये कलियाँ कटिंग करने के बाद हमें साइड की सिलाई स्टिच करने के बाद हमें साइड की सिलाई ले लेनी है चैन के लिए आधा इंच जितनी, आधा इंच 2 बार फोल्ड करते हुए 5 इंच जितनी सिलाई लेनी है। और ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट में हमें सीधी सिलाई लेनी होती है आधा इंच जितनी, और एक साइड से हमें वापस आधा इंच जितना फोल्ड करना है। और इस तरह से ये हमारे बेल्ट की सिलाई हो चुकी है, देख सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके यहाँ पे भी इससे सिलाई कर देंगे। और जो कलियाँ थी हमारी उसमें हमें वापस से थोड़ी थोड़ी सिलाई ले रही हूँ, देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा था इसलिए से कलियों को अंदर की साइड दबा देना है। क्रॉसिंग में आपको 5-5 इंच जितनी सिलाई लगाओगे तो क्रॉस में दब जाएगा, ज़्यादा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कमर के अकॉर्डिंग किस तरह से कली वाले घाघरे को बना सकते हो। तो इस तरह से आपको उसे अंदर की साइड दबा देना है, तो आपके कमर के अकॉर्डिंग घाघरा बन जाएगा। जितना एक्स्ट्रा कम है तो आपको 1-2 कली में ही दबाना है, ज़्यादा है तो सारी कलियों में। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा था तो मैंने सारी कलियों में दबा दिया है। और अभी हम लेफे को नाप लेंगे, तो बराबर लेफा है तो लेफे को उल्टा रखते हुए हम सिलाई कर देंगे। घाघरे को भी उल्टा ही रखना है और लेफे को भी उल्टा ही रखना है। और एंडिंग में आधा इंच हमारी पहले लेफा हम नाप के रख दिया था, इसलिए हमारी सिलाई परफेक्ट आई है, हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर हमें लेफे को सीधा कर देना है घाघरे को भी, और इस तरह से हमें इसके ऊपर सीधी सिलाई लेनी है, जिससे हमारी बेल्ट की फिनिशिंग, लेफे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देख सकते हैं इस तरह से अंदर का वाला धागा बाहर नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल। फिर हम कर देंगे पट्टी की फोल्ड। जो टेप थी हमारी जो नीचे की साइड में वो हमने निकाल दी थी, तो उसका थोड़ा सा वीडियो मिस हो चुका है। तो यहाँ पे टेर आपको क्या करना है, डबल फोल्ड करके आपको नाप के टेर निकाल देनी है, बराबर में कटिंग कर देना है तो टेर निकल जाएगी। और फिर आपको आधा इंच जितनी पट्टी को पहले फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा इंच जितनी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। फिर हमें लेंथ नाप लेनी है घाघरे की। तो यहाँ पे लेंथ नापने के बाद मैंने कट्स लगा दिए, और फिर यहाँ पे अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड कर देंगे। पहले ही फोल्ड कर देना है तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे लूज हो रहा है कपड़ा वहाँ पे आपको प्लेट्स भर देने, तो इस तरह से प्लेट का पता लग जाता है। देख सकते हो मैं यहाँ पे पहले से पट्टी को फोल्ड करते जा रही हूँ, तो यहाँ पे अपने आप कपड़े में लूज आ रहा है, तो वहाँ पे हम छोटे से प्लेट्स लगा देंगे इस तरह से। तो प्लेट भरना बहुत ही ईजी है। और यहाँ पे ये वाली पूरी पट्टी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, आपकी पट्टी में बिल्कुल गुंज दी आएगी। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करोगे तो पहले आपको मशीन पे सिलाई करने से पहले ही पट्टी को आपको आगे से फोल्ड कर देना है 10 इंच जितना। तो आपको फोल्ड करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे चिमटी आ रही है, प्लेट्स आ रहे हैं छोटे छोटे। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते जा रही हूँ और प्लेट्स ले लिए, बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा है और पट्टी एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। फिर हमें साइड की सिलाई ले लेनी है, जिससे हमारा घाघरा बंद हो जाए। चैन के लिए 3.5 इंच हमें
रखना होता है, उसके नीचे हमें सिलाई को कंप्लीट कर देना है इस तरह से।